लेट्स स्टार्ट विद द पीवाईक्यू ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. बहुत ही इजी छोटा सा चैप्टर है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मेटल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक मेटल का ऑक्साइड की वजह से दूसरा, मतलब कोई भी मेटल का कंपाउंड रहेगा उसके जगह पे, उस मेटल के जगह पे दूसरा मेटल आ जाएगा. तो यहाँ पे पीबी ही है, KCl ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्रोमियम की जगह पे एल्यूमिनियम आ गया, सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज Zn gives H2 gas with H2SO4 and HCl but not with HNO3 because Zn acts as an oxidizing agent when it reacts with HNO3. Zn is weaker acidic than नहीं, it is a strong acid. तो ये गलत हो गया. In electrochemical series Zn is above hydrogen. Zn is above hydrogen or what? देखते हैं. NO3 minus is reduced in preference to hydronium ion. Zn आपका ये नहीं होता है, अबव हाइड्रोजन नहीं रहता है, बिलो रहता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे रिड्यूसिंग वाला ऊपर है Fl और Li. ओके, इधर Li प्लस इलेक्ट्रॉन Li ये सबसे नीचे है, F2 प्लस इलेक्ट्रॉन F माइनस इस सबसे टॉप पे. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में लगाया हुआ है, आप देख सकते हो रेडॉक्स वाले चैप्टर में दिया भी है आपको. तो यहाँ पे Zn इज नॉट बिलो Zn is below हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि हाइड्रोजन इधर कुछ आएगा उसके नीचे सारे मेटल्स आएंगे. ओके, क्योंकि इनका रिड्यूसिंग पावर बहुत कम रहता है. ओके, नाउ Zn acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन इट इज रिएक्ट्स विद, ये भी गलत है. द बेस्ट आंसर इज डी, NO3 आयन इज रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोनियम आयन, ये रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे. तो Zn gives H2O with H2SO4 and HCl only, क्योंकि Zn इन लोग को इधर से डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है. Next question is, which of the following involves a redox reaction? Reaction of H2SO4 with NaOH. It is not redox, it is acid-base reaction. Okay. Production of ozone from oxygen in atmospheric by lightning. Production of nitrogen oxides from nitrogen and oxygen in atmosphere by lightning. Evaporation of water. Evaporation of water हो सकता है क्या? बताओ, हो सकता है क्या? नहीं. Ozone from ozone बन रहा है, ozone formation of ozone from O2. O2 से ozone बनना, 3O2 से O2O3, इसमें कुछ नहीं होता है ऑक्सीडेशन. रेडॉक्स मतलब आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इट हैपेंस ओनली इन नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्मेशन, क्योंकि आप नाइट्रोजन लोगे, आपका जीरो स्टेट में ऑक्साइड, ऑक्सीजन लोगे जीरो स्टेट में, आप बनाओगे दूसरे को, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा. ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस होना क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ऑक्सीडेशन. ओके, सिंपल फंडा बेस्ड क्वेश्चन आ गया था. नेक्स्ट इज, वेट इधर छूट गया. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, what is the change in the oxidation number of carbon in the following reaction? इधर कितना था, ये कार्बन was +4, not +4, it was plus, wait, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन विथ मेटल्स -1 दिखाता है, नॉन मेटल्स के साथ +1 दिखाता है, तो ये -4 होगा. तो ये 4 है ना, तो -4 है इसके ऊपर. इधर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये माइनस होगा, ये -1 होगा, तो ये +4 हो जाएगा. तो इट इज फ्रॉम, इसका आंसर क्या आएगा, फ्रॉम -4 टू +4. ओके, ये याद रखना, अगर भूल भी जाओ तो हाइड्रोजन विथ मेटल्स, क्योंकि मेटल तो पॉजिटिव ही दिखाएंगे, तो मेटल के साथ हाइड्रोजन एज अ नेगेटिव बिहेव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 होगा, और नॉन मेटल्स के साथ तो +1, तो +1 इसका आ गया, तो -4 इधर आ जाएगा. और Cl तो पता है आपको, हाइड्रोजन माइनस ही हो सकते हैं, प्लस हो ही नहीं सकते, होते हैं प्लस, बट कार्बन के साथ नहीं होंगे. कार्बन तो वे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl है, तो Cl नेगेटिव होगा, तो -4 Cl के ऊपर आ गया, 4 Cl है, सबके ऊपर माइनस, तो इसके ऊपर +4 आएगा, तो -4 से +4. ओके, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO6. देखो Cr हमें निकालना है, Cr का x ले लो, प्लस ऑक्सीजन का तो -2 होता है, इसके कितने 6 है, इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल दिया है हमें, x इक्वल टू ये हो जाएगा +12. हो सकता है क्या, +12 टिक कर दूँ, रॉन्ग आंसर है भाई. देखो दो चीज़ों का नॉलेज हो रहा है आपको. डी ब्लॉक अगर पता है, डी ब्लॉक में क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक में बोलते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियोडिक टेबल इज +8 विच इज ऑस्मियम एंड रुथेडियम दिखाते हैं, तो ये +2 दिखा सकता है क्या, नहीं. कभी भी देखो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6 आ सकता है इसके साथ ज़्यादा. क्रोमियम आप पढ़ते हो, डाइक्रोमेट पढ़ते हो, उसमें +6 है, वही उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6. जब भी आपका कैलकुलेटेड OS, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज हायर देन द, जो होना चाहिए, हायर देन द मैक्सिमम OS ऑफ द एलिमेंट, इसका मैक्सिमम क्या है 6. इससे अगर आपका कैलकुलेटिव ज़्यादा आ रहा है तो ऑलवेज इट इज +6 ओनली. तो ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, इट इज अ परऑक्सी लिंकेज फॉर्मेशन होगा इसमें, इसीलिए. ओके, परऑक्सी लिंकेज. अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे, CrO
वेट अ मिनट, यहाँ पे ओ ओ और ये ओ ओ, तो -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1, क्योंकि पेरोक्साइड के केस में -1 दिखाता है ये। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए +6 आना चाहिए। कभी भी आप ये देखना कि आपका कैलकुलेटिव ओ जो आपने कैलकुलेट करके ऑक्सीडेशन स्टेट लाया, और अगर वो एलिमेंट के मैक्सिमम ओ से ज़्यादा है तो आपका आंसर क्या होगा उसका, इससे ऑक्सीडेशन का, उसका मैक्सिमम ओ विल बी आंसर। और रीजन क्या दोगे, पेरोक्सी लिंकेज। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन दिस, सल्फर इन दिस एंड क्रोमियम इन दिस, तो ये आपको रटा होना चाहिए। देखो ये डाइक्रोमेट दे दिया इन लोगों ने, डाइक्रोमेट आयन, तो +6 होगा। फिर सल्फर इन सल्फाइड आयन इज +6 अगेन। ओके, इन दोनों ऑप्शन में दिख रहा है। ये क्या होगा, फॉस्फेट H3PO4, इसमें क्या रहता है, +5 में रहता है, +5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट विदाउट कैलकुलेटिंग ऑल देम। ओके, पता रहना चाहिए कि कुछ कुछ का। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द अनायंस ऑफ दिस SO3 माइनस, देखते निकाल देते ना हम लोग, सल्फर का नहीं पता है हमें। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है हमें। ओके, तो हम लोग लिखते हैं SO2 माइनस का, SO2 माइनस का क्या आ जाएगा, x -4 इज इक्वल टू -2। तो x कितना हो गया, -2 + 4, x इज इक्वल टू +2, ये हो गया +2 इसका। फिर SO2O4 2 माइनस, तो इसका हो जाएगा 2x, क्योंकि दो एलिमेंट है, 2x माइनस 4 × 2 -8 इक्वल टू -2। तो 2x वुड बी इक्वल टू, ये तो जाएगा +6 हो जाएगा, x वुड बी इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पर एटम निकालते हैं। H2O6 2 माइनस, हो जाएगा 2x -12 -2, तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू +5, बराबर। तो सबसे ज़्यादा कौन है, H2O6, उसके बाद कौन आएगा, H2O4, उसके बाद कौन आएगा, वेट अ मिनट, हम लोग ने, अरे SO3 है, 3, तो ये हो जाएगा 6 -6 इधर गया, +4 हो जाएगा, -6 इधर गया, +4 हो जाएगा, तो +4 आएगा। तो SO ये आएगा, SO3 क्योंकि हम लोग ने SO2 ले लिया, SO3 है वो। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ कंपाउंड कंटेन्स एटम ऑफ 3 एलिमेंट्स A B C विद ऑक्सीडेशन नंबर A का +2, B का +5, C का -2, तो पॉसिबल कंपाउंड फॉर्मूला क्या होगा। ओके, A का +2, B का +5 और C का -2, ठीक है। तो अगर 2 एटम का रहता, सिर्फ और सिर्फ समझो A और B का रहता, तो मैं इंटरचेंज करके निकाल सकता था। बट अभी 3 एटम का है, तो मुझे ऑप्शन चेक करने का अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता इसमें। ओके, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको कि सब मिला के न्यूट्रल की तरह है। इसका देखो +2 +5 +7, और ऐसे दो, सॉरी +2 +5 +7, और ये 2 है, तो ये न्यूट्रल नहीं रहा। फिर A3 मतलब +6, इतना हो गया +6, B का कितना है +5, और ये 4 नहीं, +5 नहीं, +10 हो गया, क्योंकि 2 B है, और ये 8 ये है, -16। तो देखो यहाँ पे +6 10 6, और ये आ गया आपका, हो गया B आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि B वाला ही न्यूट्रल आ रहा है। तो ऐसे एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था आंसर B आ जाएगा, मैंने चेक करना चालू किया। कैसे किया, देखो 3 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A प्लस 5 × B, कितने आइटम है, 2 है, 2 प्लस 4 आपके है -2 के, 4 एटम, 4 नहीं, 4 और ये 4 2 8 एटम्स ऐसे। तो ये क्या हो गया, 3 2 6 प्लस ये 10 -16, ये हो गया 0। तो न्यूट्रल एटम भी दिख रहा है इधर, साइन में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें ऑप्शन चेक करके आप निकाल सकते हो फटाक से। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पहले तो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4। पायरो का मतलब दो ऐसे मॉलिक्यूल्स को जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा आपका H6P2O4, फिर माइनस वाटर मॉलिक्यूल कर दो, तो उसमें से पायरो आ जाएगा, तो आपको H4P2O3। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं क्या इसका, वेट अ मिनट, यहाँ पे 4 और 4 8 आएगा ना, तो 8 में से एक गया तो 7 आ जाएगा, इसमें 7 आ जाएगा। ओके, अभी हम लोग निकाल सकते हैं हाइड्रोजन का क्या रहेगा, +1, 4 हाइड्रोजन है, +1 प्लस, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिख रहा है, 2 × x, ये 7, एक के ऊपर -2, तो -14 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x इक्वल टू 14 -4, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू +5। आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते थे कि किसका डेरिवेटिव, फॉस्फोरिक एसिड में कितना है, +5, तो +5 का +5 ही रहेगा। अगर पायरोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाना है वो भी मैंने बता दिया। अगर समझो पायरोफॉस्फोरस एसिड बोला था, फॉस्फोरस में कितना रहता है, +4, तो उसमें भी +4 ही रहता था। ये लॉजिक भी हो सकता है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट
डाइक्रोमेट में आपने अभी पढ़ा तो 11th का ए हो जाएगा, इसमें कुछ याद रहेगा आपको स्ट्रक्चर तो फटाक से करके। अभी इसमें डायरेक्ट पूछ ले कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करने बैठोगे क्या, +6 रहता है, ये तो पता ही रहना चाहिए। फॉस्फोरस हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3 इन फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। देखो फॉस्फोरस एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड तो आपका +5 रहता है, फॉस्फोरस +4, हाइपोफॉस्फोरस वुड बी द आंसर। हाइपोफॉस्फोरस नहीं, हाइपोफॉस्फोरस में देखो +5 +3 +1। ओके, वेट, तीन स्टेट रहते हैं ना इसके, तीन पता है, H3PO4, H3PO2, PO3, H3PO2। इसमें +5, फिर 2 कम +3, फिर 1 कम ये, तो हाइपोफॉस्फोरस में +1 रहेगा। ऑर्थोफॉस्फोरस इसको बोलते हैं, और पायरोफॉस्फोरस इसको बोलते हैं H3PO3 को, तो इसमें +3 रहेगा। मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा, क्योंकि +2 से कम हो रहा है, मतलब 2 का गैप है ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऑर्थोफॉस्फोरस मतलब ऑर्थो अकेला फॉस्फोरस H3PO4। मेटाफॉस्फोरिक किसको बोलेंगे, मेटाफॉस्फोरिक भी पायरो जैसे ही बनाना पड़ेगा आपको, पर इसमें अभी नहीं पहुंचा है तो ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेडॉक्स का बैलेंसिंग एंड दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फाइंड करने का मतलब एक एलिमेंट अपने इसमें एक रिएक्शन में 3 OS में प्रेजेंट है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है। 3 OS होना चाहिए एक ही एलिमेंट का एक ही रिएक्शन के अंदर। यहाँ पे देखो Cu +1 में +2 में 0 है, तो ये हो गया आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन जो कि दिया है इसमें Mn4 के ऊपर क्या है +7, फिर यहाँ पे आ गया आपका क्या हो जाएगा x -8, ये Mn4O माइनस का ना, x -8, ये भी +7 ही है, इसका क्या है फिर +7 ही है क्या, वेट अ मिनट, x -8 -2, ये +6 में, सॉरी ये +6 में है। MnO4 इज +7, MnO2 इज +4, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे भी, तो मैं B को भी देखूंगा यहाँ पे, तो ये दोनों में तो है ही नहीं, तो आ जाएगा C। चेक करो इसमें KMnO4 में ये आएगा +7 में, KMnO4 में +6 में, MnO4 इसमें प्लस में। देखो यही रिएक्शन का खाली इधर K डाल दिया है और कुछ नहीं किया, तो आपका C भी आ रहा है, +4 +6 और MnO4। ओके, यहाँ पे आपका C ऑप्शन आएगा, तो आप इसको टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखो मैंने बोला 3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होने चाहिए, वो हमें फर्स्ट 3 में ही दिख गए। डी वाला ऑप्शन तो कट ही गया, क्योंकि डी वाले ऑप्शन से हम लोगों ने काट ही दिया, क्योंकि बी ऑप्शन आ नहीं रहा था, तो छोड़ो वो सब। अभी बताना है कि सी ऑप्शन क्यों नहीं आया। देखो आपको ये देखना है रेडॉक्स का मतलब क्या है, द प्रोडक्ट वुड बी ऑक्सीडाइज एंड रेड्यूस साइमल्टेनियसली। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे और ये रेड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रेड्यूस हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ऑक्सीडेशन नंबर घटना रिडक्शन ये होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इसको रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में घट रहा है, तो इट इज काइंड ऑफ अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है ये आपका क्या है, ये आप डिकम्पोजिशन जैसा बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। रेडॉक्स देखो पहले तो बोला कि मैंने 3 OS प्रेजेंट होने चाहिए, एक एलिमेंट अपने 3 OS में प्रेजेंट होना चाहिए, मिनिमम 3 OS दिखा सकता है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए, तो ऐसा 2 ही ऑप्शन मिल रहा है ए और बी में। ओके, फॉर अ रेडॉक्स रिएक्शन दिस मच कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर द बैलेंस्ड इक्वेशन इज, बैलेंस्ड इक्वेशन हमें बैलेंस करना पड़ेगा, किसका पूछा है MnO4 C2O4 H+, तो बैलेंस करते हैं इसको। तो देखो ये बोर्ड्स का एग्जाम नहीं मीट का है, तो आपको जो आता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो आता है जिससे भी बैलेंस करके सिर्फ आंसर सही लाओ बस आप। तो मैं बैलेंसिंग के लिए इसको लेता हूँ इस साइड में। देखो पहले तो मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन अलग अलग लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग अलग अलग बैलेंस करेंगे, बाद में ऐड करके दिखेंगे। MnO4 माइनस चेंजेस टू Mn+2, और ये C2O4 -2 माइनस चेंजेस टू CO2। पहले देखो ये ऑर्डर फॉलो करना है, AOHC, आओ हरियाणा चले, ये आपको फॉलो करना है। ए से एटम, पहले एटम बैलेंस करो, इधर Mn का एक एटम है, इधर Mn का एक एटम है, तो ठीक है। फिर O से ऑक्सीजन बैलेंस करो, इधर 4 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन बैलेंस करने के क्या डालना है आपको, वाटर। ये 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन आने चाहिए, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल डालोगे तो नहीं, 4 वाटर मॉलिक्यूल डालोगे तो 4 ऑक्सीजन आ गए, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन, अभी यहाँ पे कुछ भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन आ गए, तो हाइड्रोजन डालने के लिए H+, जिधर नहीं है उधर H+ डाल दो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अभी चार्ज बैलेंस करो, चार्ज कैसे बैलेंस करो, देखो इधर नेट चार्ज कितना है +2, इधर भी +2 होना चाहिए,
इधर है कितना +8 -1 मतलब +7 है, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो आपको +7 में से 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 नेगेटिव मतलब +2 बचा नेट, तो आपका ये हो गया बैलेंसिंग ऑफ दिस पार्ट। ये ऐसे बैलेंस करना है, इसको भी ऐसे ही बैलेंस। देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन इधर होने चाहिए, एटम हो गया। फिर ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन हो गए। फिर हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या करोगे, चार्ज बैलेंस करो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर डाल दो तो आपको ये आ जाएगा। हो गया क्या बैलेंस? यस, C2O4। ओके, ये बैलेंस हो गया आपका। अभी आपको क्या करना है, ऐसे इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है ताकि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कट हो जाए, क्योंकि हमें इस फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स किधर भी नहीं दिख रहे। तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, क्योंकि 10 हो जाएंगे दोनों। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 16H प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Mn2 प्लस 8H2। इसका क्या आ जाएगा, 5C2O4 2 माइनस गिव्स 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको नेट करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 चला गया, सबको ऐड कर दो अभी। 2MnO2 4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस प्लस 16H प्लस गिव्स 10 CO2 प्लस 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। अभी आपको क्या क्या पूछा है उसका देखो, MnC2O4H प्लस, MnC2O4H प्लस क्या है, 2 5 16, 2 5 16, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऐसे बैलेंस करना है। ओके, मुझे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आता है तो मैं इससे ही करता हूँ, क्योंकि बोर्ड्स का इक्वेशन तो नहीं है ना, बोर्ड्स में पूछा है ऑक्सीडेशन से बैलेंस करो, बैलेंस विद ऑक्सीडेशन, तो उससे ही करना पड़ेगा, बोर्ड्स का नहीं है ये।